आइए तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उत्साहभेर स्वागत करते हैं हमारे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का। साथ में मंच पर हम स्वागत करते हैं श्री पुलेला गोपीचंद जी का, मैडम अंजलि भागवत जी का, श्री अश्विनी कुमार IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, श्री देवेंद्र भाई सोलंकी प्रेसिडेंट गुजरात स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का, श्री ID नानावती सेक्रेटरी गुजरात स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का। साथ में स्वागत है श्री UA पटेल जॉइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, श्री SK हुडा सर IAS डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट का, श्री PR जोशी IAS कमिश्नर यूथ सर्विसेज एंड कल्चरल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट का, प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सी राणा वाइस चांसलर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड OSD स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का, श्री RD भट्ट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का। साथ में स्वागत है श्री RH दातनिया असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का और LP बारिया चीफ कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का। आप सभी मंच से विराजमान महानुभाव का हम स्वागत करते हैं। हम आमंत्रित महानुभावों का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करने के लिए अति उत्सुक है। सर्वप्रथम मैं श्री अश्विनी कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से नम्र निवेदन करूंगी कि वे गुजरात राज्य के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत करें। Thank you. I now request Shri UA Patel. I now request Shri UA Patel, Joint Secretary Sports, Youth and Cultural Activities Department, Government of Gujarat, to kindly welcome Shri P. Gopichand. Thank you. I now request Shri RD Bhatt, Secretary, Sports Authority of Gujarat, to kindly welcome Ms. Anjali Bhagwat. Thank you. I now request Shri Arjun C. Rana, VC Swarnim Gujarat Sports University and OSD Sports Authority of Gujarat, to kindly. I now request Shri ID Nanavati, Secretary. I now request Shri LP Baria, Chief Coach, Sports Authority of Gujarat, to kindly welcome Shri ID Nanavati, Secretary, Gujarat State Olympic Association. थैंक यू। आप सभी मंच से विराजमान महानुभाव का हम हृदयपूर्वक इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, which is the Go for Gold event. We are thankful to everyone for taking out the time to grace this wonderful event. Friends, the 36th edition of National Games is approaching us. This will be the largest ever multi-sport event to be held in India. In this edition, more than 20,000 sportspersons, coaches and officials from 36 states and union territories will participate across 36 sports. यदि आपको अपने खेल के लिए प्यार है और चमचमाते मेडल्स के लिए चाह है तो अपने लिए एक बार तालियां हो जाए। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करने के लिए डॉक्टर अर्जुन सी राणा, वाइस चांसलर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात से नम्र निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन करें। नमस्कार। गुजरात के इतिहास में पहली बार आयोजित होने जा रहे 36वें नेशनल गेम्स के आज के गो फॉर गोल्ड कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात राज्य के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, माननीय श्री पुलेला गोपीचंद जी,
पद्म भूषण अवॉर्डी एवं नेशनल बैडमिंटन टीम के हेड कोच माननीय श्रीमती अंजलि भागवत जी, खेल रत्न अवॉर्डी और रिनाउंड इंटरनेशनल शूटर माननीय श्री अश्विनी कुमार जी, आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड एक्टिविटीज डिपार्टमेंट, माननीय श्री देवेंद्र भाई सोलंकी जी, प्रेसिडेंट गुजरात स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, माननीय श्री आईडी नानावटी जी, सेक्रेटरी गुजरात स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, माननीय यूए पटेल जी, जॉइंट सेक्रेटरी, माननीय एसके हुडा जी, डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, माननीय श्री पीआर जोशी जी, कमिश्नर स्पोर्ट्स यूथ एंड एक्टिविटीज डिपार्टमेंट, माननीय श्री आरडी भट्ट जी, माननीय श्री आरडी एच दातनिया जी और हमारे चीफ कोच माननीय श्री बारिया साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस के अधिकारी पदाधिकारी, सभी खिलाड़ी, सभी कोचेस, सभी प्रशिक्षक, फिजियोज, ट्रेनर्स, हमारे मीडिया के मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया के सभी मित्र, आप सभी को हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से हम आपका हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। हमारे माननीय परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की वजह से देश के युवाओं में स्पोर्ट्स के प्रति एक नया जोम और उत्साह देखने को मिला है और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में एक नई आस जगी है। गुजरात राज्य में नेशनल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है और इस नेशनल गेम्स को संभव बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का हम सभी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की ओर से हम आभार भी व्यक्त करते हैं। 36वीं नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी स्पोर्ट्स फेडरेशंस, खिलाड़ी, कोचेस की तैयारियां कैसी हो रही है और सभी को प्रोत्साहित करने के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम गो फॉर गोल्ड का रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे देश के खेल आयोजन का 36वीं नेशनल गेम्स की शुरुआत के करीब पहुंच रहे हैं और हम सभी उसी में बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। हम सभी एक साथ मिलकर 36वें नेशनल गेम्स को एक अद्भुत और यादगार बनाएंगे। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि गुजरात सरकार, खेल युवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति हमारा डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, गुजरात स्पोर्ट्स ओलंपिक एसोसिएशन हमेशा खिलाड़ियों की बेहतरीन तालीम और कुशलता के लिए एक साथ एकजुट होकर काम कर रहा है। हम अपने एथलीट और कोचेस के द्वारा की गई कड़ी मेहनत को उजागर करना चाहते हैं। आज शाम आपको यह बताने का हमारा प्रयास भी है कि टीम गुजरात के रूप में सभी एथलीट हमारे राज्य के 36वीं नेशनल गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। हम सभी कामना करते हैं कि नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले आप सभी एथलीट्स इस शाम आपकी ऊर्जा और उत्साह के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री से प्रेरणा ले, मार्गदर्शन ले, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लाके इस नेशनल गेम्स में अपना, अपने परिवार का और गुजरात राज्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे। आज हमारे मृदुभाषी परंतु अडग और मक्कम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के एक साल के सफल कार्यकाल में गुजरात ने खेल कूद में नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसके हम सभी साक्षी हैं और साहब हम सभी आपके आभारी भी हैं। एक बार फिर आप सभी महानुभावों को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपके ऊष्मापूर्ण स्वागत शब्दों के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री आईडी नानावटी, सेक्रेटरी ऑफ गुजरात स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, कि वे हमारे एथलीट्स को संबोधित करें। गुजरात राज्यना लाडीला युवा नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल, अत्रे उपस्थित श्री गोपीचंद जी, अंजलि भागवत जी, अश्विनी कुमार जी, डायस पर उपस्थित अन्य महानुभावों, गुजरात राज्यमांथी नेशनल गेम में भाग लेवा माटे जे पसंदगी पामेल खिलाड़ीओ छे
તે સર્વે જે અત્રે ઉપસ્થિત છે તેઓ, તેમની સાથે આવેલ કોચ, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના કાર્યકરો, ગો ફોર ગોલ્ડના કાર્યક્રમ માટે આપણે અત્રે ઉપસ્થિત થયા છીએ. ગુજરાત સરકારે ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરી અને ખૂબ જ થોડા સમયમાં આપણે નેશનલ ગેમ્સ સુધી પહોંચી ગયા. આ એ જ દર્શાવે છે કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે સપનું ગુજરાતમાં ઓલિમ્પિક રમતોનું આયોજન કરવાનું છે તે પૂરું કરવામાં કોઈ વાર નહીં લાગે. ગુજરાતના ખેલાડીઓને જે ગુજરાત સરકાર તરફથી જે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, જે તકો આપવામાં આવે છે, તે ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ જોશો તો જે નેશનલ ગેમ્સના આયોજન થયા છે તેમાં ગુજરાતમાંથી માંડ 100થી 125 ખેલાડીઓને ભાગ લેવાની તક મળતી હતી. જ્યારે આ આયોજન આપણે યજમાન હોવાને કારણે આ ખેલ મહાકુંભમાં નેશનલ ગેમમાં 700થી વધુ ખેલાડીઓ, ગુજરાતના ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. તે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. ગો ફોર ગોલ્ડના કાર્યક્રમનો હેતુ એ છે કે આપને જણાવવાનું કે જ્યારે આટલા બધા ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, ગત નેશનલ ગેમ્સમાં 10 ગોલ્ડ, 4 સિલ્વર અને 6 બ્રોન્ઝ મેડલ સાથે આપણે 9મા સ્થાને રહ્યા હતા. તો આ વખતે ખૂબ મેડલ્સ લાવી અને ગુજરાતનું નામ 1થી 5માં લાવે એવી હું આશા રાખું છું. આ સાથે આ બધા જ ખેલાડીઓને હું હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આયોજન કરવા માટે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતને ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. જય હિન્દ. આપના ઉત્સાહપૂર્ણ શબ્દો માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी. This motto has been driving our athletes who are putting their whole and soul into preparing for the national games. Our athletes, under the guidance of respected coaches, are training day and night at the pre-national training camps with only one aim: reaching the podium. Let's see a video on the preparations being done by our athletes. Ladies and gentlemen, I would encourage you to motivate and encourage our athletes through claps throughout the video. કેવી રીતે એક સામાન્ય માણસ બને છે ખેલાડી? જ્યારે લોઢાની જેમ તપે છે ત્યારે સૂરજની જેમ એ તેજસ્વી બને છે. જ્યારે પડકારોનો એ સામનો કરે છે ત્યારે શુદ્ધ સોનાની જેમ એ ચમકે છે. જ્યારે ઈજાઓનું દર્દ સહે છે ત્યારે તેનું હુનર વધે છે. જ્યારે ફિલ્ડ પર પરસેવો પાડે છે ત્યારે સફળતાની સીડીઓ ચડે છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ખેલાડી હોવું સરળ તો નથી જ. જોશ, સંયમ અને હિંમતથી ભરેલી આ યાત્રામાં પડકારોનો પહાડ હોય છે, જેના માટે યોગ્ય ગાઈડન્સ, પરફેક્ટ પ્રેપરેશન, ડાયટ અને ટેકનિકનો સમન્વય ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે જ તો આ સફરમાં આવનારી દરેક પડકારમાં સાથ આપે છે ગુજરાત સરકાર. અત્યારે અમદાવાદ, નડિયાદ, સુરત, ભાવનગર, ગોધરા, મહેસાણા, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને વડોદરા સહિત ગુજરાતના 9 શહેરોની ટોચની સ્પોર્ટ્સ એકેડમીમાં 800થી વધારે ખેલાડીઓ નેશનલ ગેમ્સ માટે તાલીમ લઈ રહ્યા છે. આ ખેલાડીઓની ખેલ પ્રતિભા ઉભરે અને ગુજરાત નેશનલની સાથે સાથે ઇન્ટરનેશનલ ગેમ્સની યજમાની પણ કરે એવા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનને સાકાર કરવા ગુજરાત સરકારે મહત્વપૂર્ણ પગલાં ભર્યા છે. એવા પગલાં જેનાથી બધા ખેલાડીઓને મળે સાચું ગાઈડન્સ અને પ્રેપરેશન, જેના માટે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા નેશનલ ગેમ્સની રમતો માટે ટ્રેનિંગ કેમ્પ આયોજિત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રત્યેક કેમ્પમાં કોચ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને સપોર્ટિંગ સ્ટાફને તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન અને સ્ટેટ ઓલિમ્પિક એસોસિએશન સહિતના ગુજરાતના વિવિધ સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન અને ફેડરેશનનો પૂરતો સહકાર મળી રહ્યો છે. યોગ્ય સુવિધાઓ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અછત ન વર્તાય એના માટે રાજ્યમાં રમતના મેદાનો, આવાસ માટે યોગ્ય સુવિધાઓ અને પૌષ્ટિક આહારની ઉત્તમ વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે. આર્થિક સહાય, આર્થિક તંગીના કારણે સપનાઓ તૂટે નહીં એ માટે ખેલાડીઓને રમત ગમત સંબંધિત સાધનો ખરીદવામાં મદદ કરવામાં આવી રહી છે અને ટેકનિકલ મેન પાવર સપોર્ટ પણ આપવામાં આવી રહ્યો છે. સરકારની ઇન સ્કૂલ યોજના, DLSS અને શક્તિ દૂત જેવી યોજનાઓ દ્વારા દરેક સ્તરે ખેલાડીઓને મળી રહ્યું છે પ્રોત્સાહન. ખેલ મહાકુંભના કારણે ગ્રામ્ય કક્ષાના રમતવીરોની ખેલ પ્રતિભાઓને મળે છે પ્રોત્સાહન. ગુજરાત સરકારના આ દરેક પ્રયાસ છે એક સુવ્યવસ્થિત ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા, ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર થનારી દરેક સ્પર્ધા માટે તૈયાર કરવા. દરેક રમતવીર કરશે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન, દરેક ખેલાડી જીતશે, આખું ભારત જોડાશે. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. આવો દરેક એથ્લીટ જે દરેક પડકારનો સામનો પોતાનું લોહી અને પરસેવો રેડીને કરે છે, તેઓને દિલથી ખૂબ ઘણી શુભેચ્છાઓ આપીએ. Participating in the national games is no less than a milestone in an athlete's journey, and it is through such platforms that global champions emerge. Ladies and gentlemen, we are fortunate to have amongst us two such global champions of our country. We have with us accomplished international shooter Srimati Anjali Bhagwat ji. She is an Arjuna awardee and a Khel Ratna awardee too. The first woman to break the glass ceiling in shooting, Anjali proved to be an expert in the 10-meter air rifle and rifle 3 position. She has won as many as 31 gold medals, 23 silver medals and 7 bronze medals in various international meets such as the SFA Games, Commonwealth Games, Asian Championships, Asian Games and World Cups. Madam, we are delighted to have you with us. We invite you to kindly share the experience of yours with the athletes, please. रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज और मेरे सबसे प्यारे खिलाड़ी, सबको मेरा प्रणाम. मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और ये खुशी दुगनी हो गई है क्योंकि मेरी करियर की पहली मैच मैंने अहमदाबाद में खेली थी. 1988 में एज ए नेशनल एनसीसी कैडेट में यहाँ आई थी और मैं टाइम पास के लिए आई थी. मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. एनसीसी कैडेट होने के लिए ये कंपलसरी था मैच खेलना. मैंने मैच खेला और मेरा करियर का सबसे पहला मेडल, सिल्वर नेशनल मेडल मुझे मिला था. और तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्पोर्ट वुमन ही रहूँगी, और तब से मेरी करियर की शुरुआत हुई थी. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुजरात स्टेट एसोसिएशन साई की कि इन्होंने नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करने का ये इनिशिएटिव लिया. एज ए एथलीट, एज ए कोच, हम लोग 5 साल से देख रहे थे कि ये नेशनल गेम्स कब होंगे. मच अवेटेड इवेंट, क्योंकि खिलाड़ियों के करियर में ये जो नेशनल इवेंट्स होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं. मैंने 20-30 साल से मैं ये करियर में हूँ, लेकिन नेशनल गेम्स के मेडल्स हमारे लिए बहुत ख़ास है. हमारे देश के लिए एक मिनी ओलंपिक जैसा है, क्योंकि ये जो फीडर कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनमें से ही हम टैलेंट टैप करते हैं, इनमें से ही टैलेंट नर्चर करते हैं. और खिलाड़ियों के लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है. यहाँ से हम सीखते हैं कंपटीशन क्या होती है. नेशनल चैम्पियनशिप में जो एथलीट्स होते हैं वही एथलीट्स नेशनल गेम्स में ही होते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत फ़र्क पड़ता है. हमारा माइंडसेट अलग होता है.
वहाँ सिर्फ टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन यहाँ हमारे स्टेट का नाम रखने की एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होती है। तो ये एडिशनल प्रेशर के साथ परफॉर्म कैसे करना, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, ये ऐसे गेम्स के ज़रिए हम सीखते हैं। क्योंकि खिलाड़ियों आज का जो ज़माना है बहुत ही डिमांडिंग है, खेल बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है, बहुत कम्पिटिटिव हो गया है। तो सारे खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबल भी है और स्मार्ट भी है, सारे मेहनत करते हैं, सारे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनमें से जीतते बहुत 1% है। और वो 1% और बाकी 99% में फ़र्क क्या है? तो सिर्फ यहाँ का मेंटल प्रिपरेशन एंड माइंडसेट का। भगवान ने ऐसे किसी को खास नहीं बनाया है या ऊपर से नहीं टपके हैं चैम्पियन हमारे जैसे ही होते हैं। लेकिन वो चैम्पियन क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अपने आप में विश्वास रखते हैं कि मैं चैम्पियन बन सकता हूँ और मैं चैम्पियन बनूंगा। ये माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है और ये माइंडसेट ऐसे ही छोटे छोटे कंपटीशन से बनता है। जब यहाँ पे आप अपना 100% एफर्ट दोगे, आप खुद को समझाओगे, आप वो सपना देखोगे कि नहीं मैं पोडियम पे खड़ी हूँ, मैं ये मेडल ले रही हूँ, तभी आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि आप में वो कैलिबर है और आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो और फिर आप पोडियम पे चढ़ोगे। अगर आपका माइंड ही तैयार नहीं है वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपकी बॉडी वैसे बिहेव करेगी नहीं। तो एक प्रोफेशनल एथलीट का यही एक बहुत बड़ा काम होता है कि खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना। जैसे ये छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में हम जीतते जाते हैं तो उसको बोलते हैं विनिंग हैबिट्स। ये विनिंग हैबिट्स कल्टीवेट करना हर एक एथलीट की जिम्मेदारी है। जैसे ही एक कंपटीशन जीतो तो हम विश्वास रखते हैं कि ये मुझ में क्वालिटी है, तो दूसरे कंपटीशन हम खेलने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए जाते हैं। जब हम लोग शूटिंग में थे तब शूटिंग किसी को पता नहीं था, हमारे पास राइफल्स भी नहीं थी, 2 राइफल्स थी पूरी हमारे स्टेट एसोसिएशन में, उसमें से एक ही चलती थी, कभी कभार उसके गोली टारगेट तक पहुंचती थी। तब हमें हक ही नहीं था कोई सपना देखने का, क्योंकि तब ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ये गेम किसी को पता था। फिर भी वो सपना हमने देखा कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी और मैं वो कर पाऊँगी। और वो सपने के वजह से हम लोग 10 साल ये गेम में टिके रहे और फिर धीरे धीरे एक मुझे खुद की राइफ़ल मिलने के लिए 10 साल लगे, लेकिन वो विश्वास जो मुझ में मेरा था उसने मुझे यहाँ ये फील्ड में कायम रखा और मैं वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन तक पहुँच पाई। यू विल नॉट बिलीव कि वहाँ पोडियम में खड़ा रह के क्या महसूस करते हो आप। जब पोडियम में खड़े रहते हो तब ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट, और ये एक मोटिवेशन आता है आपके अगले जर्नी के लिए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बहुत लकी हो कि आपको ये मिल रही है नेशनल गेम्स की तौर पे, आपके होम ग्राउंड में हो रहा है। आपका एक्सपीरियंस अब वो होम ग्राउंड के प्रैक्टिस का आपको हेल्प करेगा। एक एथलीट के लाइफ में जो मैंने सीखा है 30 साल के करियर में, मैं 5 चीज़ों पे हमेशा विश्वास करती आई हूँ। पहले तो ऑलवेज हैव प्लानिंग के बिना अगर आपने कुछ भी स्टार्ट किया तो आपका एंड पॉइंट कहाँ है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है और पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका अल्टीमेट गोल। आपको तय करना है आपने जो करियर अपने लिए चुना है, क्या वो आपका पैशन है, क्या आपका एक डाइवर्जन है, या आपका सेकंड करियर है, या एक अल्टीमेट गोल आपके सामने है। अल्टीमेट गोल कुछ भी हो सकता है। कोई बनने चाहता है वर्ल्ड नंबर 1, कोई चाहता होगा मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूं, कोई चाहता होगा मैं ओलंपिक मेडल जीतूं। लेकिन वो अल्टीमेट गोल होना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए आप रियलिस्टिक गोल्स आपके बना सकते हो। एक गोल होने के बाद आप अपने सब गोल्स बनाओ। जो सबसे, अगर आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आप 10th बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप वो सपना ही नहीं दे सकते। तो हैव दैट रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल माने जो अचीवेबल है, जो आपके हाथ में अभी है। अब 5th स्टैंडर्ड में हो तो सपना देखो कि 5th स्टैंडर्ड में मैं फर्स्ट आऊँगी, उसके बाद 10th बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बाद 12th बोर्ड, उसके बाद आप जो करियर चुनना चाहते हो। वैसे ही स्पोर्ट का है, अगर मैं स्टेट चैम्पियन हूँ तो मैं खुद को पुश नहीं कर सकती
कि मुझे नेशनल चैम्पियन बनना है या इंडिया टीम में जाना है। आप खुद को बहुत ज़्यादा पुश करते हो, मतलब आप कंपेयर करते हो। नेवर कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद अदर्स। अगर मेरे साथ सामने पीटी उषा खड़ी है तो मैं उसके जैसा दौड़ नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी क्वालिटीज़ है ही नहीं, वो मेरी प्रैक्टिस है ही नहीं। लेकिन मैं सोच सकती हूँ कि मैं 10 मीटर्स इतने समय में दौड़ सकती हूँ। अगर मेरी 5 सेकंड का रिकॉर्ड है तो उसको मैं 4 सेकंड बनाऊँगी, क्योंकि वो मेरा लिमिट है और मुझे हमेशा मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस को पुश करना है, मुझसे ही जीतना है। आप खुद अपना अगर कंपटीटर बनोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये प्लानिंग होना, ये सब गोल्स होना और उसके मुताबिक अपना जर्नी चालू करना, ये पहली इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल तो स्पोर्ट्स साइंस बहुत ही सबको अवेयरनेस है। हमारे वक्त फिजियोथेरेपी माने क्या, मेंटल ट्रेनिंग माने क्या, कुछ पता नहीं था। लेकिन आज के कम्पिटिटिव गेम में, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स वर्ल्ड में स्पोर्ट्स साइंस का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो फिज़िकल फिटनेस आपको चाहिए, फिज़िकल फिटनेस के बाद फिजियोथेरेपी का पूरा अवेयरनेस आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि इंजरी से पहले ही अगर प्रिवेंशन ले लोगे तो आप बहुत सारा वक्त अपना बचा पाओगे। अगर ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपने नहीं ली, इंजरी होगा, उसके बाद आप उसको रिकवर करेंगे तो उतना टाइम आपके हाथ से चला जाता है। आज तो एक एक दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेशन बढ़ा है हर एक इवेंट में और उतना कंपटीशन भी बढ़ा है। तो आपको उस लेवल पे खड़ा रहने के लिए ये सारे स्पोर्ट्स साइंस का आपको एडवांटेज लेना बहुत ज़रूरी है, और वो एडवांटेज लेने के पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सिर्फ ग्राउंड पे खेलना नहीं, थोड़ा पढ़ाई भी करना हमारी अभी आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये स्पोर्ट्स साइंस क्या है, उसमें क्या क्या आता है, इसके बारे में जान लो। इसमें डोपिंग आती है, मेंटल प्रिपरेशन आता है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हमारे यहाँ आजकल बहुत बोला जाता है, लेकिन बहुत गलत आइडिया लेके लोग चलते हैं। मेंटल प्रिपरेशन मतलब विपस्यना नहीं है। मेंटल प्रिपरेशन मतलब एक एक घंटा आंख बंद करके कंसंट्रेशन करना नहीं है। मेंटल प्रिपरेशन मतलब अपना माइंडसेट बनाना, और वो माइंडसेट बनाने के लिए जो जो चैलेंजेस आते हैं, जिसके लिए आपका माइंड हेल्दी होना ज़रूरी है, वो माइंड हेल्दी करने के लिए हम कंसंट्रेशन, योगा या मेडिटेशन करते हैं। लेकिन आपके स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपका माइंड कैसे होना चाहिए, अगर मैं जो कंसंट्रेशन करती हूँ, जो मैं खुद को कूल और पेशेंट रखना चाहती हूँ, वैसे अगर गोपी ने ट्राई किया तो उसके रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, वो बैडमिंटन खेल ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने ऐसा एग्रेसिव कंसंट्रेशन उनके जैसा किया तो मैं शूटिंग कर ही नहीं पाऊँगी, मैं बहुत हाइपर रहूँगी मेरी गन लेके। तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मेंटल प्रिपरेशन क्या होती है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना अगर खिलाड़ियों ने सीखा तो ही आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। ये आप जान लो। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आपने दिन भर मेहनत की और दिन के एंड में सोचा कि मैंने ये सब कुछ किया, सही किया या गलत किया, तो ये जो थॉट है ये आपकी पूरी मेहनत पानी में मिला सकता है। इसके लिए अपने कैलिबर पे, अपने क्वालिटीज़ पे विश्वास रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हर एक एथलीट की होनी चाहिए। अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास हो कि नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा पैशन है, मैं ये मेडल जीतना चाहता हूँ, जो लगेगा मैं करूँगा, और मैंने जो किया है पूरे 100% एफर्ट से किया है, ये अगर टैगलाइन आपके अपने माइंड में बना ली तो आपने उस दिन गलत प्रैक्टिस भी की हो, आप उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इनर माइंड है वो आपको कॉन्फिडेंट बना रहा है, आपके ऊपर विश्वास है। अगर सही काम करके भी अगर आपने आपके काम के ऊपर विश्वास नहीं रखा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो सेल्फ ट्रस्ट, प्लानिंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारे एक साथ कंपटीशन खेलते हैं, उसमें से एक ही जीतता है। क्यों? क्योंकि उसका वो ड्रीम होता है, और वो ड्रीम सब सच्चाई में लाने के लिए वो ट्रस्ट उसके मन में होता है कि मैं ये कर सकता हूँ।
आप बहुत ही अभी फॉर्चुनेट एथलीट्स हो, क्योंकि हम लोग जब थे तब इंटरनेशनल पहुंचना हमारे लिए बहुत ही ऐसे दूर का सपना रहता था। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल गए, उसके बाद अभिनव, बहुत साइना, पीवी सिंधु, बहुत सारे लोगों ने मेडल्स जीते। ओलंपिक पोडियम पे खड़ा रहना अभी हमारे लिए सपना नहीं है, हमारे लिए एक रियलिस्टिक गोल हो चुका है। तो वो माइंडसेट बना के ही आप हर एक कंपटीशन खेलो। हर एक कंपटीशन जीतना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उससे सीखना भी ज़रूरी है। तो ऑलवेज मेंटेन अ डायरी कि ये मेरा गोल है, एंड योर गोल शुड बी ऑलवेज टाइम बाउंड। अगर कोई भी गोल अचीव करने के लिए भी, कोई स्टेप अचीव करने के लिए आपने टाइम रेस्ट्रिक्ट नहीं रखा, तो आप सिर्फ भटकते रहोगे कि ये साल में मुझे ये अचीव करना ही है। करोगे तो वो बोनस है, अगर नहीं करोगे तो उसका एनालिसिस, जो सबसे एंड का लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एनालिसिस आपको हर एक चीज़ का होना चाहिए, आपके अच्छे परफॉर्मेंस का, आपके बुरे परफॉर्मेंस का, आपके प्रैक्टिस का। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी आगे की जर्नी कैसे होगी। तो ये सारा प्रिपरेशन अगर आप साइंटिफिकली करोगे, अच्छे से करोगे, खुद के ऊपर ट्रस्ट रख के करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सारे इतने एनर्जेटिक हैं, बहुत एक्साइटेड है आने वाले नेशनल गेम्स के लिए। अभी जो भी दिन आपके प्रिपरेशन के लिए बचे हैं, मेक द मोस्ट ऑफ इट। वर्क साइंटिफिकली, अपने आप ऊपर ट्रस्ट रखो और हमेशा जीतने के लिए खेलो। पहले बोला जाता था कि पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं, अभी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अगर आपने जीतने के लिए ही खेलना है, तभी आपका माइंडसेट जीतने के लिए तैयार हो जाएगा। सो अभी आप फिजिकली और टेक्निकली रेडी हैं। प्रिपेयर योर माइंड टू क्लाइम द पोडियम, और खुद को इतना काबिल बनाओ कि वो रोज़ एक सपना आप देख पाओ कि मैं ये पोडियम पे खड़ा हूँ। आपकी हर एक सांस वो सपने के लिए चलनी चाहिए। एक पागलपन, अगर आपके वो एथलीट पागल ही होता है, लोग बोलते हैं कि ये पागल है, वो पागलपन अगर आपके मन में आ जाए तो ही आप 100% आपका एफर्ट दे सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस नेशनल गेम्स, और मैं बहुत खुश हूँ ये सारे प्रिपरेशन के लिए। तो सिर्फ थैंक यू सो मच। मैडम, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं अपने अनुभव और प्रेरणादायी बातों को हमारे एथलीट्स के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री अश्विनी कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से विनती करूंगी कि वे हमारे एथलीट्स को उत्साहपूर्ण शब्दों से नवाजें। ओवर टू यू सर। मंच पर विराजमान अपना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन श्री देवेंद्र सोलंकी जी, श्री ID नाणावटी जी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अपना देशना गौरव एवं श्री P गोपीचंद अने श्रीमती अंजलि भागवत जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, अमारा विभागना सौ साथी अधिकारी भाईओ बहनों अने आजे खूबज मोटी संख्या में उपस्थित आ राज्यना गौरव अने 36मी राष्ट्रीय खेलों में गुजरातना प्रतिनिधित्व करवा जई रहेल तमाम खिलाड़ीओ भाईओ अने बहनों, आपनु हूँ विभाग तरफथी खूब खूब स्वागत करूँ छूं। આજે આપણા માટે ખૂબ આનંદનો દિવસ છે। આપણા મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલજીના નેતૃત્વમાં સરકારને 1 વર્ષની અવધિ પૂર્ણ થઈ છે।
બિન વિવાદિત કાર્યકાળ, સ્પષ્ટ દૃષ્ટિ અને દિશા સાથે સ્પોર્ટ્સના ડેવલપમેન્ટ માટે જેમનું સતત માર્ગદર્શન અને સહયોગ આપણને મળતો રહ્યો છે અને જેના કારણે જ 3 મહિના કરતાં ટૂંકા ગાળામાં જે કામ છેલ્લા 7 વર્ષમાં દેશના 4 રાજ્યોને આપવા છતાં પણ નથી થયું, એ આપણે 3 મહિના કરતાં પણ ટૂંકા ગાળામાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એનું શ્રેય આપણા વર્તમાન વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકારના ખૂબ જ સક્રિય આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને આજે અમુક કારણોસર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ન રહી શકેલ આપણા યંગ એન્ડ ડાયનેમિક સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટરને જાય છે. આપ જાણો છો તેમ ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી જ્યારે આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ કરવામાં આવેલ છે અને આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે જ આજે ગુજરાત 36મો રાષ્ટ્રીય ખેલનું આયોજન એક ઐતિહાસિક સમયની અંદર કરવા જઈ રહ્યો છે. આ જે ઇવેન્ટ છે ગો ફોર ગોલ્ડ એ આપની ઇવેન્ટ છે. સરકારના તમામ અધિકારીઓ, તમામ પદાધિકારીઓ, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતની સમગ્ર ટીમ એ સતત સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન સાથે, એસઓએ સાથે, કોચેસ સાથે ખડે પગે ઊભી છે. અમે આપની સાથે ખભે ખભા મિલાવીને ઊભા છીએ. પરંતુ આ 36મો રાષ્ટ્રીય ખેલ એ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટની એક્ટિવિટી નથી. વી આર સિરિયસ અબાઉટ ઇટ. ગુજરાત વિલ ફિગર ઇન ટોપ 5 સ્ટેટ્સ in the national games. That should be our resolve. અને આજે આપણે અહીંયા આ સંકલ્પને પ્રતિબદ્ધ કરવા માટે ઊભા છીએ. હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આ અવસરનો આપ લાભ ઉઠાવો અને ગુજરાતને દેશ અને સમગ્ર વિશ્વમાં ખૂબ સારી જગ્યાએ પહોંચાડવામાં આપ સૌ આપનું યોગદાન આપો. આપે મને શાંતિથી સાંભળ્યું એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. આપના ऊर्जावान शब्दों माटे आपनो पण हमें खूब खूब आभार मानिए છીએ. हमने एथलीट्स का जज्बा बढ़ाने के लिए, उनमें ऊर्जा का नया संचार करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ने नेशनल गेम्स एंथम का निर्माण किया है. आइए एक बार नेशनल गेम्स एंथम को वापस से दिल से सुनते हैं. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. So in order to win we must play, and to play we must get on the field first. ना सोना ना चांदी ना पीतल से, खेल तो बनता है जोश से. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, दहाड़ेंगे हम जोर से. साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा. देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा. देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा. Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने, तू रुका नहीं. टोका कितनों ने, तू झुका नहीं. तू क्या है उनको पता नहीं. कच्छ के रंग सा विशाल तू, रानी की वापसी तू गहरी. रात भर ना सोया तू, दिन शाम क्या क्या तू पहली. तूफान को पिया तूने एक घूंट में. One shot down, दर्द को दिया तूने चोट चोट में. no we don't back down. पंशेर तू दौड़ेगा, तू खुद से आगे दौड़ेगा. That's right, that's right, that's right. दौड़ेगा. देश की रगों में दौड़ेगा, खेल
everywhere. Don't you see that? We don't ever stop, we fly as a flock. There's nobody better, you can feel that. Judega India, jeetega India. We're working our way to the top, yo. Judega India, jeetega India. Don't believe me, just watch me. Come, let's play. एक बार मेरे साथ कहिए, go for gold. Yes, that's the true spirit. My dear friends, in an athlete's journey, coaches are the key personnel who guide them, shape them and nurture them. And it is highly important that we imbibe, absorb and treasure the pearls of wisdom that our guides, instructors, coaches, mentors share with us. On that note, we have amongst us someone who needs no introduction. તેઓને ઓળખાણની કોઈ જરૂર નથી. Ladies and gentlemen, Shri Pulela Gopichand, Padma Bhushan awardee, Dronacharya awardee and Arjuna awardee. Shri Gopichand has led India to global badminton dominance. Let's shower lots of love with big round of applause. Let's invite him for his wisdom words. Over to you, sir. Thank you very much. Honorable Chief Minister, distinguished dignitaries, members of the Olympic Committee and the sports federations present, members of the media, my dear friends. आज बहुत खुशी की बात है कि नेशनल गेम्स 7 साल बाद इतने अच्छे ढंग से गुजरात में हो रहा है. इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, जो इतने बड़े इवेंट को लेना एक मामूली बात नहीं है. ये सर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. इसको आप लेके इतना बड़ी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ देम इन दिस टीम फॉर दिस वंडरफुल इवेंट. एक बात होता है कि हमारे ओलंपिक्स में 11,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे हमारे नेशनल गेम्स में 20,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये एक ऐसा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज हम ये कर लें तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हम ओलंपिक्स भी यहाँ कर ही लेंगे. तो ये हमारी उम्मीद है. मैं दो चीज़ मैं कहूँगा. पहला, मैं 2000 में जब आपके जैसा यहीं पे कहीं बैठा था, जब कर्णम मल्लेश्वरी का मेडल आया था, और उस इंस्पिरेशन को मुझे बहुत अच्छा लगा कि आने वाले समय में मैं भी किसी दिन आगे जाके वो प्लेयर के जैसा मुझे भी सम्मान मिले. तो एक इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्रोत्साहन देती है. हमें पता नहीं ये इतने लोगों में किसको उत्साहित करता है ये प्रोग्राम. गो फॉर गोल्ड ये सभी को तो नहीं करेगा, बट कोई लोग यहाँ पे इससे प्रोत्साहन लेंगे. और उसके लिए कितना भी आप पैसा खर्च करो, कितना भी आप एफर्ट लगाओ, वो कम है, क्योंकि इंस्पिरेशन इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग. एंड आई एम सो हैप्पी दैट द गवर्नमेंट इज एबल टू डू दिस बिग इवेंट, because inspiration is things we don't see. Effort is what is seen. Inspiration is what is not seen. But inspiration is a root cause. जैसा पौधा बढ़ता है तो ऊपर के फल दिखते हैं, बट जो नीचे का रूट्स है और उसको जो ताकत मिलती है वो ऐसे इवेंट से मिलती है. So I really congratulate the entire government for thinking of such events and the national games. दूसरी बात, क्यों स्पोर्ट? इतने लोग गरीबी में रहते हैं, इतने लोग को इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करने की क्या ज़रूरत है? ये ऐसा भी सोच होता है. बट आई रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन वी वेंट टू मीट हिम in 2014 after the Commonwealth Games.
उन्होंने ये बोला था कि आई विल से इट इन इंग्लिश. ही सेड, for any race, community or country to come up, pride is very important. And each victory of our sports persons anywhere in the world brings pride to the nation. And that is very, very important. हमारे लिए अगर हमारा देश एक मेडल जीतता है, जब नीरज चोपड़ा का आपने गोल्ड मेडल देखा था, जो उत्साह आपको मिला है और जो प्रेरणा आपको मिलती है, और अगला दिन सुबह जो प्राइड इंडियन होने का आपके पास रहता है, वो स्पोर्ट्स से ही मिलता है और वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो आई थिंक दिस इवेंट, द नेशनल गेम्स, sporting events like Khel Mahakumbh, for many years I've come here for 3 or 4 Khel Mahakumbhs to see the scale, the grandeur, and more importantly the heart of the event, because I believe pride comes up because of that and development comes up because of that. That's a beautiful thing. So I'm hoping that we continue on our journey in sport, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से स्पोर्ट्स के लिए प्रगति हुई है, फिट इंडिया बोलो, खेलो इंडिया बोलो, टॉप स्कीम बोलो, गवर्नमेंट का सपोर्ट बोलो, आज हर खिलाड़ी सोचता है कि मैं भी एक मेडल जीत सकता हूँ, और हर पेरेंट सोचता है कि स्पोर्ट मेरे बच्चों के लिए एक करियर बन सकता है, और हर एंटरप्रेन्योर सोचता है कि स्पोर्ट में भी पैसा बना सकते हैं, और हर स्पॉन्सर सोचता है तो खेल में भी हम लोग एक नाम कमा सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं. तो आज पहले कभी ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट्स के प्रति इतना इंटरेस्ट आया हो, और उम्मीद है कि ये बरकरार रहेगा और आने वाले समय में हम और भी अच्छा करेंगे. एक बात जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था वो आपके साथ शेयर करूंगा. ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ही फ़ायदा रहा है. हम लोग आज टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं. हम में से कितने लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं? बोलिए, कितने लोग खेलेंगे? सारे को मेडल चाहिए, जीतने के लिए खेलते हैं. बट ये भी एक चीज़ है कि सारे मेडल नहीं जीतेंगे. बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब खेल के मैदान में उतरो तो आप जितना भी डाउन हो, आप मानो बैडमिंटन में खेल रहे, पहला सेट हार गए, दूसरा सेट अगर 20-0 में है, फिर भी जब आपके ओपोनेंट को पता है, आपके कोच को पता है, एम्पायर को पता है, सारा स्टेडियम को पता है कि आप हार रहे, पर आपके मन में आप हार मानना नहीं चाहिए. आपके मन में ये रहना चाहिए कि मैं अब से रास्ता ढूंढूंगा और मैं अब से जीतूंगा. वही एकमात्र आप में वो भाव रहना चाहिए कि मैं जब तक खत्म नहीं होता है मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं जीतूंगा 100%. यहाँ से मुझे जीतना ही है. आप लास्ट हो रेस में, फिर भी आपके कोशिश यही रहना चाहिए कि मैं अभी भी जीतूंगा और उसके लिए रास्ता मैं ढूंढूंगा. बट एक बात होती है कि मैच हो जाता है और आप हार जाते हो, तो भाव ऐसा बदलना चाहिए कि इस बार हार गया, मैं इस मैच से मैं सबक सीखूंगा और अगली बार मैं ज़रूर इसको हराऊंगा. उसके लिए अभी से मैं प्लान बनाऊंगा, और वो इमीडिएटली चेंज होना चाहिए, और अपने माइंड में ये मान के चलना है कि अगले बार इसको तो 100% हराऊंगा ही हराऊंगा. सो ये कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए, क्योंकि हम हर बार जीतेंगे नहीं, बट हम हर बार जीतेंगे ऐसा हमारे मन में रहना चाहिए. और ये सफलता कभी आती है जब हार, बट हार में एंथुजियाज्म रहता ही है, तभी हम जीत पाते हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे मेरे गुरुजी ने बताया, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ.
दूसरा एक चीज़ है, आप सारे लोग अभी 20 दिन है टूर्नामेंट खेलने के लिए, वहाँ पे आप जाएंगे, नया माहौल रहेगा, बहुत सारे नए दोस्त मिलेंगे, खाना अलग से रहेगा, कोई म्यूज़िक कर रहा है उसका मैच है, कोई और टीम के साथ है। अपना नज़र और फोकस अपने काम पे रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम क्या खा रहे हैं वो हमारे खेल के प्रति सही है या नहीं, हम किन से मिल रहे हैं वो हमारे प्रति पॉजिटिव है या नहीं, हम कौन सा टाइम पे सो रहे हैं, वो सब चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये चीज़ हम भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप जितना भी परफॉर्मेंस या प्रैक्टिस कर लो, eventually the last 3 days or 2 days or 1 day before the match is very critical, and you have to ensure that you focus 100% on those things which need to be done. Eating well, sleeping well, on time, and thinking the right things and practicing well. These are the things for the next few days you have to ensure that you do. आज एक और लास्ट बात मैं बोलूँगा कि अपना देश बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए फेमस रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे हिस्ट्री अगर देखेंगे तो गुरुकुल का कल्चर हमारे पास रहा है। कृष्ण भगवान अखाड़े में जाते थे या राम जी जाते थे। सो वेदर इट इज स्पोर्ट्स इन द प्रीवियस टाइम्स ऑफ आवर कल्चर, वी ऑलवेज हैड स्पोर्ट्स एज अ मेजर कंपोनेंट इन आवर कल्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम विश्व में हमारे स्पोर्ट्स को और प्रोत्साहित करें, लोकल स्पोर्ट्स को हम और ध्यान दें, और हम भारत देश, वी आर 1/7 of the world's population. It is time to be bullish about our sports and promote our sports in a big way. And I think आज के तारीख में IPL जो क्रिकेट में आज के तारीख में इतने साल से EPL चल रहा था, उसके बराबर मॉनेटरी टर्म्स में आके खड़ा रहना हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। आई थिंक such mega events are important for sport, and I once again congratulate the entire team for organizing it, the government for thinking of hosting the national games after a big gap, which is a big thing, because last few years में सर हमें हमारे बच्चों को, जो जूनियर बच्चे हैं, उनको कंपटीशन कम हुआ है कोविड के वजह से, और ऐसा बड़ा इवेंट्स लाना हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हम खिलाड़ियों के लिए ऐसा बड़ा इवेंट्स रहना एक बड़ा प्रोत्साहन है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप में से जो बच्चे इधर खेल रहे हैं, आप जीतो या हारो निराश न हो, बट आप इस जर्नी को आगे लेते जाएं, एंड आई विश यू ऑल go for gold, and I hope that you do very well. God bless you and all the very best. Thank you very much. हमारे सभी एथलीट्स को सही मार्गदर्शन और प्यार देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं श्री गोपीचंद जी। मेडल तब मिलते हैं जब सही मानसिक संतुलन हो और साथ में शारीरिक विकास हो, और ये बात आपको आपके कोचेस से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। आइए एक फिल्म द्वारा उनके संदेश को सुनते हैं। વિરાટ અને અડગ પગલા સફળતાનો માર્ગ છે। જો તમને ભરોસો છે કે તમે કરી શકો છો તો તમે અડધા સફળ થઈ ગયા છો। જો તમે તૈયાર છો તો તમને કોઈ પ્રેશર અસર નહીં કરે। જીવનમાં હરીફાઈ ક્યારેય એક સમાન નથી હોતી, અને પ્રેશર ક્યારે પણ ઓછું નહીં થાય। શક્ય છે કે ક્યારેક નસીબ સાથ આપે, ક્યારેક ન પણ આપે, પણ જો તૈયારી પૂરી હશે તો તે તમારો સાથ છેક સુધી આપશે, એકદમ એવી જ રીતે જે રીતે કોચ ફિલ્ડ પર પરસેવો એ પણ વહાવે છે, જ્યારે તમે પડો છો ને ત્યારે એ પણ પડે છે, પણ ફરી ઊભા થવા અને અશક્યને શક્ય બનાવવાનું એ જ શીખવાડે છે। સખત મહેનત તમને ત્યાં પહોંચાડશે જ્યાં सदनसीब कदाचित पहुंचाड़ते। हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से खेलेंगे
खेल जीतेगा, हम जीतेंगे. એમનો ઠપકો કડવો જરૂર હોય છે, એ થોડા કડક પણ હશે. બોલે છે ઓછું, પણ સાચી મહેનત, સખત પ્રયાસ અને વર્ક હાર્ડની એમની નાની મોટી ટેકનિક્સ દરેક ગેમમાં ચાલે છે. પૂરો પ્રયાસ કરો, પછી ભલે પરિસ્થિતિ તમારા વિરુદ્ધ કેમ ના હોય. મહેનત સતત કરો, પણ જીતો ઈમાનદારીથી. સખત મહેનતની સામે પ્રતિભા હારી જાય છે, જ્યારે પ્રતિભા સખત મહેનત કરી શકતી નથી. हारो के जीतो, ईमानदारी से रहो. कठिन परिश्रम आपको उन ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, शायद ही आपकी किस्मत लेके जाए. ઉડવું હોય તો પાંખો ફેલાવવી પડશે, દરરોજ પ્રેક્ટિસને અજમાવવી પડશે. હાર જીત શું છે, એ તો થતી રહેશે, પણ સાચા મનથી કરેલી મહેનતની સામે એક દિવસ નસીબ પણ ઝૂકશે. असफलता चलेगी लेकिन पलायन नहीं. નિષ્ફળતા એ સફળતાની વિરુદ્ધ નથી, તે સફળતાનો એક ભાગ છે. જ્યાં સુધી તમે છોડ્યું નથી ત્યાં સુધી તમે હાર્યા નથી. એમના એ શબ્દો ત્યાં સુધી કાનમાં ગૂંજ્યા કરે છે, જ્યાં સુધી આપણા પ્રયાસો જીતના રંગથી રંગાઈ ના જાય. રમતમાં જીતવું જ નહીં, પણ જીતવાની ઈચ્છા રાખવી એ જ મહત્વપૂર્ણ છે. असफलता सफलता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सफलता की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है. Let's roar and march towards the goal. કોચ આમ તો એ પડદાની પાછળ રહે છે, પણ તમને વિજેતા બનાવે છે. એ તો બસ પોતાના ખેલાડીઓને જીતતા જોવા માંગે છે. આવો નેશનલ ગેમ્સ 2022માં બધા જ કોચની મહેનતને આકાર આપીએ. જોડાઈએ, જોડીએ અને જીતનું સપનું સાકાર કરીએ. તમારા સૌના કોચિસ માટે આટલી તાળીઓ ઓછી કહેવાય. થેન્ક યુ. જેઓના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં ખેલ પ્રત્યેનો લગાવ, ખેલ પ્રત્યેની ચાહ અને ખેલ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધ્યો છે, અને જેઓના માર્ગદર્શનથી ગુજરાતમાં સ્પોર્ટ્સની માળખાકીય સુવિધા ખૂબ ઘણી વધી છે, એવા આપણા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને ખૂબ તાળીઓ સાથે તેઓના ઉદ્બોધન માટે આમંત્રિત કરીશું. રાજ્ય સરકારના રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા આયોજિત 36માં નેશનલ ખેલ મહોત્સવમાં ભાગ લઈ રહેલા રમતવીરોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આયોજિત કાર્યક્રમ ગો ફોર ગોલ્ડમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પદ્મભૂષણથી સન્માનિત તથા રાષ્ટ્રીય બેડમિન્ટન ટીમના કોચ શ્રી પુલેલા ગોપીચંદ, અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત તથા ભારતીય શૂટર શ્રીમતી અંજલિ ભાગવત, ગુજરાત ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ સોલંકી, સચિવ શ્રી આઈડી નાણાવટી, અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી અશ્વિન કુમારજી, રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગના કમિશનર શ્રી PR જોશી, સ્વર્ણિમ સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ગુજરાતના મુખ્ય કોચ શ્રી LP બારૈયા, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, સૌ રમતવીરો, ટ્રેનર્સ, શિક્ષકો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. હવે આવી રહ્યું છે આપણે ખબર ને, હવે થાકી ગયા છો તમને ખબર છે, કારણ કે હું તમારી જગ્યાએ બેઠો હોય તો મને ખબર છે કે મારું કેટલી કેપેસિટી હોય, અને એમાં આપણે તો ખેલવાવાળા છીએ, સાંભળવાવાળા થોડા છીએ કે હું અહીંયા આગળ બોલવા ઊભો થયો પહેલાં પૂછ્યું, મેં કહું કેટલા વાગ્યાના બોલાવી લીધા છે બધાને, એટલે ખબર પડે કે ભાઈ ખરેખર કેટલું હવે બોલાય એવું છે મારાથી. નહીંતર મને અમારા બધાને કેવું હોય કે તમે જેટલી તાલીઓ પાડો ને એટલે માઇક છોડે જ નહીં. અરે પણ આપણે અમને પાછી ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ ખરેખર હવે બેસવા માટેની તાલીઓ છે કે બોલવા માટે.
પણ આપણે બધાએ દરેકે દરેક ક્ષેત્રે ગુજરાત આજે મજબૂત પાયો માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ દરેક ક્ષેત્રે નાખ્યો છે. અને આપણે તો ગુજરાતમાં ઘણી બધી વખત બધાએ સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ આપણે દાળ ભાત ખાવાવાળા બહુ લાંબુ ખેલકૂદમાં આગળ ના વધી શકીએ. પણ આ ખેલ મહાકુંભ જ્યારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કર્યો અને એ પછી ગુજરાતની આખી રમતગમતની આખી દ્રષ્ટિ જ બદલાઈ ગઈ. અને દરેક અત્યારે અહીંયા જે તમે બધા બેઠા છો તો હું તો એવું કહું છું કે ભાઈ અહીંયાથી ગો ફોર ગોલ્ડ તો ખરા જ, પણ અમારા માટે તો ઓલિમ્પિકના ખેલાડીઓ તૈયાર થઈ રહ્યા છે એવું લાગે. અને અહીંયાથી એવું કીધું ને હમણાં કે બધાને ગોલ્ડ મળે તો ઓલિમ્પિક માટે બધા અમારા રેડી થઈ ગયા કહેવાય, એમ કે ભાઈ ઓલિમ્પિક રમાડવું જ પડશે બધા. એટલે અને આવી રીતે જ દરેક ગેમમાં આપણે જેટલું અમારી દ્રષ્ટિ છે ત્યાં સુધી સરકાર તરીકે અમારી જવાબદારી છે કે અમે તમને સારામાં સારું કોચિંગ મળે, સારામાં સારી રહેવાની ફેસિલિટી મળે, સારામાં સારું તમને ગ્રાઉન્ડ હોય તમને પ્રેક્ટિસ કરવા માટેનું, અને એ બધી વ્યવસ્થા અમારી. મેં અહીંયા એ પૂછી લીધું, મેં કહ્યું બધું બરોબર જઈ રહ્યું છે ને ભાઈ, એમ ખાવા પીવાથી માંડીને બધું મને કીધું છે કે ભાઈ બરોબર છે, પણ તમારામાંથી કોકને કંઈક ફરિયાદ હોય તો પાછા બહાર આવીને કહેજો, ત્યાંથી બૂમો ના પાડતા. આપણે ગુજરાતનું તો સાચવવાનું ને, હમણાં કીધું ને અહીંયા કે આપણું બી આમ ગર્વ હોવું જોઈએ કે ભાઈ હવે આપણે નેશનલ ગેમમાં ગુજરાતી તરીકે ભાગ લેવા જઈ રહ્યા છે. એટલે અમારી બી ગેમમાં જ્યારે શરૂ થશે એટલે અમારે શું હોય કે ભાઈ આપણા ગુજરાતનું શું થયું, ભાઈ કોણ કોણ આવ્યું છે, ક્યાંય નંબર ગોલ્ડમાં આવ્યો છે કે નથી આવ્યો. ને એવી જ રીતે ઓલિમ્પિક રમાતી હોય તો આપણે દેશમાંથી કોણ આવ્યું છે એવી દ્રષ્ટિ તરત જ બદલાઈ જતી હોય. દરેક જણને એવું હોય, તમને એવું હોય ને અમને એવું હોય એમ. એટલે અત્યારે તો આપણે ગુજરાત માટે આજની ઇવેન્ટ એટલે તમને મોટિવેશન મળે, તમે ઉત્સાહ તમારામાં વધે, તમે ખૂબ સારી રીતે આ ગેમ રમો, તમે ખૂબ સારી રીતે આગળ વધો. અને સરકાર તરીકે આ ગેમથી અમે એટલું ચોક્કસ કહીએ છીએ કે ભાઈ તમે જેટલી તૈયારી તમારી હશે એના કરતાં વધારે જવાબદારી અમારી છે કે તમને અમે વધારે સારી રીતે તૈયાર કરીશું. એટલે પહેલાં એકલું ક્રિકેટ પાછળ આપણે હતું, અત્યારે દરેક ગેમ પાછળ આપણે બધાને ઉત્સાહ જાગ્યો છે. અને આ બધા આ ગેમ રમો અને ગોલ્ડ જીતવા માટેનો હર હંમેશ તમારો પ્રયત્ન રહેશે તો અમારા બધા માટે આનંદની વાત છે. અને ગુજરાત વધુ ને વધુ ગોલ્ડ મેળવે એવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના ઉત્સાહપૂર્ણ શબ્દો માટે અને આપના પ્રેમ માટે સમગ્ર ગુજરાતના તમામ એથ્લીટ્સ તરફથી આપનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આવો ફરી એકવાર તાળીઓથી તેઓની ઉપસ્થિતિ અને તેઓના ઉદ્બોધન માટે તેઓનો આભાર માનીએ. આજના વિશિષ્ટ અવસર પર ગો ફોર ગોલ્ડ ઇવેન્ટ માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા, તેના માટે આપણે તેઓના આભારી છીએ અને તેઓનું ખૂબ ખૂબ અમે અભિનંદન કરીએ છીએ અને તેમની શુભેચ્છાઓ માટે પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આપણે સૌ પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખીશું અને આપણે શ્રી ગોપીચંદજી અને સાથે સાથે આપણા જે
મેડમ છે તેઓની સાથે આપણે વાર્તાલાપ કરીશું, તેઓનું જ્ઞાન આપણે ગ્રહણ કરીશું તેઓની સાથે વાર્તાલાપ દ્વારા. મંચસ વિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને સર્વને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ જ રાખશો. આજે જ્યારે તમે નેશનલ ગેમ્સ રમવા જઈ રહ્યા છો, ગો ફોર ગોલ્ડને પોતાનો ધ્યેય માની રહ્યા છો અને સાથે સાથે જેમ આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે આપનામાં ભાવિ ઓલિમ્પિક પ્લેયર્સની, એથ્લીટ્સની એક જે જોશ છે, જે જજ્બો છે એ તૈયાર થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આપણે આપણા પ્રશ્નો શ્રી ગોપીચંદજી અને સાથે મેડમ અંજલિ ભાગવતજીને પૂછીશું. તમને જે પણ પ્રશ્ન હોય કે શી રીતે આપણે પ્રયાસ કરીશું કે આપણે પોતાના રાજ્ય માટે, પોતાના દેશ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીએ, તેના માટે આપણે તેઓ બંનેની સાથે વાર્તાલાપ કરીશું. આપ પોતાના પ્રશ્નો આપના સ્થાનેથી પણ પૂછી શકો છો. We request the crowd to kindly be seated for the interaction with Madam Anjali Bhagwat and Shri Gopichandji. I request Pooja, RJ Pooja and RJ Harsh to kindly come on the stage and have the interaction go live in the wonderful manner. Welcome RJ Harsh and RJ Pooja Dhaurakia. All right, so hi, my name is RJ Pooja and I host the morning show for Radio City in Ahmedabad. મારું નામ RJ Pooja છે and on the other podium we have RJ Harshal with us from Radio City. પૂજા, આ લોકો એવી રીતે નહીં, એ થોડા ઠંડા પડે એની પહેલા આપણે જોશ જગાડીએ. સૌથી પહેલા તો મને કહો કે કેટલા લોકો અહીંયાના એવા એથ્લીટ છે જે અમદાવાદના છે? જોઈએ છે કોનો અવાજ સૌથી વધારે આવે છે. અમદાવાદ, રાજકોટ, બરોડા, સુરત, ભાવનગર. અરે ભાવનગર વાળા આટલા બધા આયા છે. જામનગર, ગુજરાત. Wow, this is the Josh. How's the Josh, guys? How's the Josh? પૂજા, આપણે ફરી એકવાર હું બોલીશ ગો ફોર અને તમારે બોલવાનું છે ગોલ્ડ. હું માઇકમાં ગોલ્ડ નહીં બોલું, ગોલ્ડ બહાર સુધી બધાને સંભળાવવું જોઈએ. સો ગો ફોર, ગો ફોર, ગો ફોર. Amazing energy, guys. So now I'm going to start with my question. જે હું પુલેલા ગોપીચંદ અને અંજલિ ભાગવતને પૂછવાની છું અને એના પછી તમારામાંથી જો કોઈને સવાલ હોય, a real question જે તમે પૂછવા માંગતા હોવ અને એમની પાસેથી જવાબ જાણવા માંગતા હોવ, please raise your hand and I will come to you અને તમારો સવાલ એમને પૂછીશું અને લોકો જવાબ આપશે. Are you ready? All right. સર, આપસે શરૂ કરેं? Shall we start with you, the question answer round? No? Okay. So, only 2-3 questions. Okay, let me start with Madam. I know that you played your first game in Ahmedabad, as you mentioned. So, what was there going on in your mind when you were playing your first game? And what is that one thing which you think can, make a player really good when he go for a match? At that time, I wasn't a mature athlete. I was amateur
and I was very excited to get that medal. It was a silver medal, my first medal, so that was the beginning of my career. And later on I realized medal really doesn't matter in your career. It is a performance, and you should have you should get the motivation and inspiration from every performance. It shouldn't be result oriented, it should be performance oriented. Wonderful. So she said it shouldn't be result oriented, it should be performance oriented. Give her a huge round of applause, guys. Amazing. અને જેટલા પણ લોકો છે એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન મારે પુલેલા ગોપીચંદ સરને પૂછવો છે. ઓલ ઇંગ્લેન્ડ ઓપન બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપમાં he was the second Indian to win the tournament at that point of time, if I'm not mistaken. Sorry, in 2001 he was the second player after Prakash Padukone sir to win the All England Open Badminton Championship. So કેટલા બેડમિન્ટનના પ્લેયર છે અહીંયા? કેટલા લોકો રેગ્યુલરલી બેડમિન્ટન રમે છે? સર હું પણ રોજ રાત્રે ખાધા પછી રમું છું. બહુ બધા પ્લેયર્સ પાછળ છે. I want to ask sir, you have been coach to so many star players and the national badminton team. आपकी बहुत ही बड़ी एकेडमी है गोपीचंद एकेडमी. Can we have any luck to have the Gopichand Academy in Gujarat as well? I am sure in the coming years we'll definitely have something like that, because the government has done so well in encouraging sports, and I'm sure we will have. But having said that, I think there are already many good players from Gujarat coming up. The federation does well, and many other private centers also do well. So I think it's time to, not necessary for Gopichand Academy to come everywhere, which the badminton players from everywhere should come and be the top players. That's what the idea is. Thank you so much, sir. Thank you. Amazing. Amazing. All right. सर और मैम, आप दोनों में से जो आंसर करना चाहे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं. As both of you rightly said कि इंडिया के लिए स्पोर्ट्स में वो वक्त अब आया है जबकि हम जाके सोचते हैं that you know we can also have a career in sports. आज से 20 साल पहले अगर यहाँ के बच्चों को या यहाँ के पेरेंट्स को पूछा जाए कि स्पोर्ट्स में करियर, अगर मैं घर पे जाके बोलती कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, मुझे मार पड़ती. मुझे बोलते कि घर पे बैठ के चुपचाप पढ़ाई करो, खेलना है तो शाम को 2 घंटे खेल लो, बात खत्म हो गई. Now me as a parent, I am confident enough that if my daughter wants to go for a career in sports, I would let her go and I will happily allow her to go there. So how do you see the future of India in sports, in world sports? Why future? Just talk about present. बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी अभी यहाँ पे है, सारे रंग के ओलंपिक मेडल्स हमारे पास है, और एक स्पोर्ट अभी बहुत प्रोफेशनल लेवल पे इंडिया में पहुँच गया है. आप अभी देखिए कि गुजरात में ही एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक उससे ही स्पोर्ट इंडस्ट्री बन जाती है. तो स्पोर्ट में बहुत सारे अभी जॉब्स अवेलेबल हैं. आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री में देखो, एयरलाइंस में देखो, बैंक्स में देखो, सब ऑर्गेनाइजेशंस की टीम्स अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की रिप्रेजेंट करती है. तो ये अभी एक प्राइमरी करियर करके हम बिल्कुल चुन सकते हैं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी ऑलरेडी पहुंच गए और इतना सारा टैलेंट हमारे सामने खड़ा है. तो नीरज चोपड़ा के बाद यहाँ से ही सारे टैलेंट आगे बढ़ने वाले हैं. तो उनको मोटिवेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है. क्या बात है, अमेઝિંગ. अच्छा, नीरज चोपड़ा પછી અહીંયાથી ગોલ્ડ મેડલ જીતવાની ખ્વાહિશ કેટલાની છે ઓલિમ્પિકમાં? મારે આટલો ઠંડો જોશ હતેલો ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ સુધી કેવી રીતે પહોંચશો? અચ્છા, જેટલા પણ પ્લેયર છે કે જેટલા પણ આપણા અહીંયા જોવાવાળા છે, કોઈને પણ ક્વેશ્ચન છે, તમે હાથ ઊંચો કરો, હું તમારી પાસે આવીશ. તમારે યુ હેવ ધ ક્વેશ્ચન? સિરિયસલી? हाँ, यू हैव द माइक एज वेल. सॉरी. हेलो, मेरा क्वेश्चन अंजलि मैम से है. एक्चुअली मैं पिस्टल शूटिंग कोच हूँ और मेरा क्वेश्चन शूटिंग रिलेटेड ही है. आपने एक ऊंचे लेवल पे परफॉर्म किया है, तो आप उस मैच में अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते थे? थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और उनसे उसको लाभ मिलेगा. वो एक पर्टिकुलर मैच के लिए हम मेंटल प्रिपरेशन नहीं करते हैं. मेंटल प्रिपरेशन इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस.
उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मेंटल प्रिपरेशन में आपका प्रैक्टिकल शूटिंग का ट्रेनिंग भी रहता है, जिसमें आप कम्पिटिटिव फेज़ में चले जाते हैं। तब कम्पिटिटिव गेम्स खेलना, प्रिपरेटरी कंट्रोल मैचेस खेलना, वो भी आपका माइंडसेट बना लेता है। उसके साथ साथ माइंड को फोकस रखने के लिए मेडिटेशन, योगा का हम सपोर्ट लेते हैं। और उसके साथ कोच का अपने स्टूडेंट के साथ बिहेवियर कैसे होना चाहिए, उसको कैसे पॉजिटिव लेवल पे रखना है, कौन सी चीज़ें नहीं बतानी है और कौन सी चीज़ें उनसे करके लेनी है, ये कोच को हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक टीम वर्क होता है, उसका सराउंडिंग पॉजिटिव रहे, उसके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहे। और जब वो मैच के लिए जाता है तो मैच के दिन उसके लिए कुछ भी नया ना हो, ये कंफर्म करना कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी राइफल किट या पसीना पहुंचने वाला तौलिए से लेके हर एक चीज़ अगर उसकी अपनी हो तो उसके माइंड के लिए कुछ नया नहीं होगा, और जो प्रैक्टिस में परफॉर्म करता है वैसे ही वो मैच में परफॉर्म कर पाएगा। Amazing. Thank you very much, ma'am. All right. So once again, for Pulela Gopichand and Anjali Bhagwat, give them a huge round of applause, guys. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન ફોર જોઈનિંગ. જે પાછળની બેન્ચ વાળા બધા ઉપર નીચે જે થાય છે, વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ થેન્ક યુ સો મચ આપણા ડિગ્નિટરી, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત એન્ડ ધી કમિટી અને બધા જ આમંત્રિત મહેમાનો અને મીડિયાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમને અહીંયા સ્ટેજ આપવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ. અને તમને બધાને 36 નેશનલ ગેમ માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. ગો ફોર